आज इस वीडियो में हम वोल्टास बैको 8 प्लेस डिशवॉशर के बारे में बात करेंगे। इसके डेमो के बारे में हम बात करेंगे। ये एक टाटा का प्रोडक्ट है और चलिए चलते हैं हम डेमो कैसे इसका समझा जाता है। तो ये आप बटन देख रहे हैं, इसको आप 3 सेकंड तक प्रेस करके रखेंगे तो हमारा डिशवॉशर की डिस्प्ले जो है वो ऑन हो जाएगी, और अगर ऑफ करना है आपको तो इसको हम 3 सेकंड तक प्रेस करेंगे तो ऑफ हो जाएगी। तो 3 सेकंड मैंने प्रेस किया, इसको ऑन हो गई। यहाँ पर आप प्रोग्राम देख रहे हैं, ये इंटेंसिव है और नॉर्मल, इको, ग्लास केयर, क्लीन एंड शाइन, मिनी। इन प्रोग्राम को चलाने से बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें एक रीजनरेशन सेटिंग होती है जो कि वाटर की हार्डनेस के मुताबिक होती है। तो एक पीएच पेपर आता है जिसे लिटमस पेपर भी बोला जाता है, तो उसमें 6 सेटिंग होती हैं और इसमें भी 6 सेटिंग होती हैं। तो इसको सेटिंग मोड में रीजनरेशन सेटिंग में जाने के लिए 10 सेकंड तक स्टार्ट एंड पॉज का बटन को प्रेस करना होगा इसको। और ये H1, H2, H5, H4, H6 तक होती है। तो जो लिटमस पेपर है उसको आप फ्रेश वाटर लेंगे जो टैब से आता है, उसमें आप वो लिटमस पेपर को डालेंगे और उसमें 6 रीडिंग होती है। तो जिस भी रीडिंग पर आपका आ रहा है, जो 2 रीडिंग आ रही है या 1 रीडिंग आ रही है, तो उस हिसाब से आपको वो सेट करना है। आप जैसे 4 आ रही है तो आप जैसे ही 4 करके छोड़ देंगे तो ये 4 पर सेट हो जाएगा। इसको चेक करने के लिए 10 सेकंड दोबारा प्रेस करेंगे तो ये आपका 4 दिखाना चाहिए। तो इसका मतलब ये हमारा सेट हो गया है। इसको चेक करने का ये तरीका है। तो चलिए चलते हैं हम प्रोग्राम की तरफ। तो प्रोग्राम में क्या होता है, इंटेंसिव प्रोग्राम जो होता है वो ज़्यादा ऑयली बर्तन जो होते हैं उनके लिए होता है, और नॉर्मल जो हमारे रोज़मर्रा के जो बर्तन होते हैं वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। और इको में क्या होता है, इको में नॉर्मल जो बर्तन है आप वो इको में भी धो सकते हैं, मगर इको में थोड़ी क्या है, हमारी बिजली की बचत होती है। तो आप उसको, ये सिमिलर ही प्रोग्राम है, बस यहाँ थोड़ी हमारी बिजली की बचत होती है। ये ग्लास केयर है, ये ग्लास केयर है। ग्लास केयर स्पेशली फॉर ग्लासेस है। इसमें क्या है, ग्लास जैसे टेम्परेचर डिफरेंस पे बहुत से ग्लास ऐसे होते हैं जो टूट जाते हैं, तो उन ग्लासों को आप इसमें धो सकते हैं। ये टेम्परेचर डिफरेंस पे टूटते नहीं है। इसमें टेम्परेचर थोड़ा कम होता है, इस वजह से ये नहीं टूटते हैं। बात करते हैं हम क्लीन एंड शाइन। क्लीन एंड शाइन हम यूज़ कर सकते हैं काफ़ी तरीके से। मैं एक तरीका बताता हूँ आपको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि घर में हमारे काफ़ी टाइम हो गया है, बर्तन रखे हुए हैं, क्रॉकरी रखी हुई है, उस पर धूल मिट्टी आ रखी है, तो आप क्लीन एंड शाइन में उसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर जैसे कि कोई और बर्तन है जो ऐसे ही रखे हुए हैं काफ़ी टाइम से, स्टील के हो सकते हैं या फिर वो ग्लास के हो सकते हैं, उनको आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। अगर हम बात करें, ये मिनी प्रोग्राम है। मिनी प्रोग्राम एक छोटा प्रोग्राम होता है। इस प्रोग्राम में क्या, जैसे कि पानी पी पी के बहुत सारे बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं, या फिर कोल्ड ड्रिंक वगैरह हम पीते हैं तो बहुत सारे बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं पीते पीते, तो उनको आप इसमें वॉश कर सकते हैं। या ब्रेकफास्ट आपने किया, उसमें ज़्यादा इतनी ज़्यादा गंदगी नहीं होती है, तो आप उसमें उसको साफ़ कर सकते हैं। और आप ये देख रहे होंगे 2 सिंबल आपको नज़र आ रहा है, ये रिनसेट का है और ये सॉल्ट का सिंबल है। तो रिनसेट का इसमें देखिए कहाँ पर हम यूज़ करते हैं। रिनसेट हमको यहाँ डालना होता है, ठीक है। और इसमें भी आप सेटिंग देख रहे होंगे, 1 से लेके 6 तक सेटिंग है। जो हम हार्डनर की सेटिंग करेंगे, रीजनरेशन बेसिकली उसको बोला जाता है, रीजनरेशन की सेटिंग करेंगे जो डिस्प्ले पे हमने करी थी, H1, H2, H3, H4, H5, 6 तक थी, तो यहाँ पर भी हमको वही करनी पड़ेगी। वाटर हार्डनेस के जितना वाटर की हार्डनेस होगी उस हिसाब से उसकी दोनों की सेटिंग हमें सेम करनी होगी। और इसमें हम डालते हैं रिनसेट। रिनसेट का यूज़ हम करते हैं बर्तनों की शाइनिंग के लिए। और लास्ट डिटर्जेंट जब इसमें बर्तन वॉश होते हैं तो लास्ट में जब रिंस होता है तो ये यूज़ होता है। और इसमें क्या होता है, ये एक लेयर चढ़ा देता है बर्तनों पे, और ये बर्तनों को एकदम शाइनी बनाता है और उस पर पानी की ड्रॉपेज भी नहीं रुकने देता है, जिसकी वजह से हमारे वाइट स्पॉट पानी की वजह से नहीं आते हैं। और अगर हम बात करें, ये हमारा डिटर्जेंट चैम्बर है, यहाँ पर हमको डिटर्जेंट डालना होता है कि आप इसमें डाल सकते हैं 15 से 25 ग्राम डाल सकते हैं, मिनिमम 15 मैक्सिमम 25 ग्राम डाल सकते हैं। अगर आप टैबलेट यूज़ कर रहे हैं तो आप इस तरीके की टैबलेट यूज़ कर सकते हैं।
और अगर हम बात करें इन सिंबल्स की, अगर रिंसेट जैसे कि मैंने आपको दिखाया था अभी, रिंसेट अगर ख़त्म हो जाएगा तो ये वाली लाइट बंद हो, ये ब्लिंक कर रही है, दिख रही है, इसका मतलब कि रिंसेट इसमें नहीं है। और ये सॉल्ट है, तो सॉल्ट का चैम्बर जो होता है हमारा, वो सॉल्ट चैम्बर यहाँ पर होता है, ये सॉल्ट चैम्बर है। तो इसमें हमें सॉल्ट डालना होता है, और सॉल्ट डालने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप पहले इसमें 1 से आधा लीटर पानी डाल सकते हैं, और पानी डालने के बाद इसमें आपको सॉल्ट डालना है। अगर कभी कभी क्या होता है, सॉल्ट अगर हम खाली डालते हैं, पानी नहीं डालते हैं, तो वो सिंबल नहीं जाता है, तो अच्छी तरीके से सॉल्ट भी मिल जाता है और सिंबल हमारा चला जाता है। और ये आप देख रहे हैं आर्म्स हैं, इसमें क्या होता है, नीचे एक पंप होता है और इसके अंदर पानी आता है, तो ये जो आप देख रहे हो होल्स, इसके अंदर पानी आता है, और हम बर्तन को उल्टा रखते हैं इसके ऊपर। जैसे कि अगर हम इसे लगा कर देखें तो आप देख समझ सकते हैं, बर्तन को हम इस तरीके से उल्टा रखते हैं, तो ये जब आर्म्स घूमते हैं तो पानी जब फ्लैश होता है तो बर्तनों को हमारे साफ़ कर देता है। बाकी आप एक नीचे फ़िल्टर भी देख रहे हैं, ये फ़िल्टर होता है, इसमें थोड़ा बहुत जो भी खाना होता है वो यहाँ आके रुक जाता है, इसको हमें क्लीन करना होता है। हर वॉश के बाद आप क्लीन कर सकते हैं, ज़्यादा सही रहता है हर वॉश के बाद कर दिया जाए। और आगे चलते हैं हम, ये लोअर ट्रे है, ये अपर ट्रे है, इसमें आप स्पून वगैरह रख सकते हैं, नाइफ्स वगैरह रख सकते हैं, और इसमें आप रख सकते हैं जैसे कि छोटे कप्स हैं या ग्लास हैं वो रख सकते हैं, और इसमें आप प्लेट्स वगैरह इस तरीके से लगा सकते हैं। और चलते हैं हम और आगे, ये आप देख रहे होंगे, ये टाइमर है, ये आपका 24 घंटे तक होता है। आप डिले टाइमर है ये बेसिकली, जैसे आपको 15 घंटे बाद आपको उसको यूज़ करना है या आप कहीं जा रहे हैं तो आप टाइमर लगा सकते हैं। और जैसे मैंने 1 घंटा लगाया और मैंने इसको स्टार्ट कर दिया, तो ये मेरी मशीन जो है 1 घंटे बाद स्टार्ट होगी और फिर 1 घंटे बाद अपना प्रोग्राम कंप्लीट करके बंद हो जाएगी। और ये हमारा टेबल टॉप डिशवॉशर है, इसके अंदर स्टीम एक फ़ैन नहीं होता है जनरली, तो इसमें क्या होता है, जब आपका ये कंप्लीट हो जाए साइकिल तो आप उसको थोड़ी देर खोल कर रख सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी बर्तनों पर स्टीम नहीं, पानी के वाइट स्पॉट नहीं आते हैं। इतना ही था इस वीडियो में।